दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े थे और इस बात का पता सिर्फ माता कुंती को ही था। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था, इसलिए लोकलाज के डर से कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था। लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले कैसे हो गया, इसके पीछे एक कहानी है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण के जन्म के बारे में बताएंगे कि कैसे माता कुंती को विवाह से पूर्व अपने सबसे बड़े बेटे कर्ण की प्राप्ति हुई थी। कृपया वीडियो को पूरा देखकर जाना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था और वह सिर्फ राजकुमारी थी। उसी दौरान ऋषि दूरभाषा पूरे 1 वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के पिता के महल में अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। कुंती ने 1 वर्ष तक दूरभाषा ऋषि की खूब सेवा की। राजकुमारी की सेवा से ऋषि दूरभाषा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना वरदान की परीक्षा ले जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना करके उन्हें बुला लिया। सूर्य देव के आने से और दूरभाषा के वरदान के प्रभाव से कुंती विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली था। साथ ही जन्म के समय से ही उस शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल थे। कुंवारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति के कारण लोकलाज के डर से कुंती ने उस बच्चे को एक डिब्बे में बंद करके नदी में बहा दिया। बक्सा एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और उसका लालन पालन करने लगे। और कर्ण ने अपने माता पिता से छुपकर धनुर्विद्या भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन कर्ण का लालन पालन एक छोटी जाति में हुआ था, इसीलिए कर्ण को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए कोई भी योद्धा कर्ण से युद्ध नहीं करना चाहता था। परंतु दुर्योधन ने कर्ण का सामर्थ्य देखकर कर्ण को अपना मित्र बना लिया और दुर्योधन ने कर्ण को अपने राज्य में से कुछ स्थान देकर अंग जिले का राजा बना दिया। फिर बाद में यही कर्ण अंगराज कर्ण के नाम से जाने गए। अंगराज कर्ण अर्जुन के समान धनुर्धर थे और अंगराज कर्ण सबसे बड़े दानी माने जाते हैं। कर्ण ने अपना सब कुछ दान में दे दिया था और अपने कवच कुंडल भी अंगराज कर्ण ने दान में दे दिए थे। इसलिए तो इन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है और यही सूर्यपुत्र आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाए। और कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 पांडवों के सामने अंगराज कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में खड़े रहे थे और उनके विपक्ष महाभारत के युद्ध में उनसे युद्ध भी किया था। लेकिन अंगराज कर्ण महाभारत के युद्ध में मारे गए थे क्योंकि अंगराज कर्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ दिया था। अगर अंगराज कर्ण महाभारत के युद्ध में अधर्म का साथ न देकर
धर्म का साथ देते तो शायद अंगराज कर्ण युद्ध में मारे नहीं जाते। अंगराज कर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। छोटी जाति में लालन पालन के कारण भी कर्ण ने अच्छी धनुर्विद्या सीख ली थी और इन्हें संसार में दानवीर कर्ण के नाम से